झारखंड की जनता ने उसको हक नहीं दिया है। संघर्षों के साय में जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जवानी जिस ओर चलेगी, जमाने को उस ओर चलना होगा। कि आज एक लंबी लड़ाई का आगाज हम करने जा रहे हैं। यह लड़ाई बहुत लंबी होगी, लेकिन इस लड़ाई के बारे में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग राज करेंगे। और इतिहास गवाह है कि जो शहीद शक्तिनाथ, जो विभिन्न राजनीतिक दल दूसरे प्रदेश के नेताओं को लाकर कर रहे हैं, तो फिर उलगुलान का वह समय वापस आ रहा है। उलगुलान का वह समय वापस आ रहा है कि झारखंड की धरती, झारखंड के लोग अपना फैसला खुद करेंगे। कोई असम से आके, कोई मध्य प्रदेश से आके, कोई दिल्ली से आके, कोई नागपुर से आके हमारी किस्मत का फैसला करने का हक नहीं रखता है। झारखंड की जनता ने उसको यह हक नहीं दिया है। कि झारखंडियत की सोच ने हर अलग अलग मौके पर अपना प्रस्फुटन किया और अपनी उपस्थिति, सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। 1855 में जब हमारे संथाल हुल के नायक अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो वह लड़ाई भी इसी बात की थी कि झारखंडी और झारखंडियत अपनी जीवन शैली में बाहरियों के हस्तक्षेप का विरोध करता है। हम अपने जल जंगल जमीन में तमाम दुश्वारियों को सहकर रहने के आदी हैं, लेकिन हम इस बात के आदी नहीं हैं कि हमारे जल जंगल जमीन से कोई हमको बेदखल करे, कोई हमारे ऊपर निर्णय थोपे, कोई हमारे ऊपर कानून चलाए। और इसी की अभिव्यक्ति 1855 में संथाल हुल के माध्यम से हुई थी। हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों के दमन और शोषण के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे पहला संघर्ष और आंदोलन किया था। ये दौर अनेक चरणों में झारखंड के विभिन्न भूभागों में विभिन्न तरीकों से चलता रहा। सन 1928 में रांची के मोराबादी मैदान में मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जब झारखंड अलग राज्य की अलग फिर से जगी, उस समय भी मूल सवाल यही थे कि झारखंडियों पर शासन का हक किसका होगा। झारखंड अपने फैसले खुद करेगा या झारखंड पर फैसले थोपे जाएंगे। 1928 से मरांगोन के नेतृत्व में चल रहा है आंदोलन आजादी के साथ साथ चलता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड नामधारी दलों का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 1952 में झारखंड पार्टी का हुआ था। जिस झारखंड पार्टी ने 1952 के आम चुनाव में तत्कालीन अविभाजित बिहार की 52 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताया था। यह दुर्भाग्य था क्षेत्रीय दलों को, यह दुर्भाग्य था। इस तरीके के आंदोलनों को हमेशा बड़ी शक्तियों से बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। 1956 में मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा का कांग्रेस के साथ विलय हो गया और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की लड़ाई कहीं धीमी पड़ गई। लेकिन जो आग झारखंडियों के दिल में जल रही थी, वह कहीं न कहीं से जरूर निकलती थी। 56 में मरांगोन की झारखंड पार्टी के विलय के बाद भी तमाम लोगों ने, चाहे वो एनी होलो साहब हों, चाहे वो सुशील बागे हों, चाहे उस दौर के और लोग हों, इन लोगों ने झारखंड अलग राज्य की अलग को जगाए रखा। और यह दौर चलते चलते 4 फरवरी 1972 तक आ पहुंचा। यह 4 फरवरी 1972 झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस अलग राज्य की लड़ाई का एक सबसे मील का पत्थर था। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में देशों गुरु शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और स्वर्गीय ए.के. राय जी के बौद्धिक मार्गदर्शन के बीच में
गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के जो मूल उद्देश्य थे वो मूल उद्देश्य एक ही पंक्ति में निरूपित किए गए थे जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा था। वाम जनवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन झारखंड की राष्ट्रीयता के लिए एक शोषण मुक्त झारखंड के लिए संघर्षरत होगा। यही हमारी पहली संविधान की प्रस्तावना की पहली 2 पंक्तियां थी। इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है, इस बात को आपको सोचने की जरूरत है। और उस दौर में 1972 के उस दौर में बिहार के लेनिन शहीद जगदेव, स्वर्गीय जगदेव जी की 2 पंक्तियों को हमारे साथी स्वर्गीय शक्तिनाथ महतो ने उद्धृत किया था। स्वर्गीय शक्तिनाथ महतो ने 4 फरवरी को गोल्फ ग्राउंड में जो कहा था वो आज भी इस पीढ़ी को याद रखने की जरूरत है। स्वर्गीय शक्तिनाथ महतो ने कहा था 4 फरवरी को गोल्फ ग्राउंड में कि आज एक लंबी लड़ाई का आगाज हम करने जा रहे हैं। यह लड़ाई बहुत लंबी होगी, लेकिन इस लड़ाई के बारे में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग राज करेंगे। और इतिहास गवाह है कि जो शहीद शक्तिनाथ महतो कहकर गए थे वही चीजें दोहराई गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे आपके पूर्वजों ने, हमारे आपके अगुआ नेताओं साथियों ने एक ऐसे झारखंड का सपना देखा था जो झारखंड शोषण मुक्त होगा। हमारे पूर्व वक्ता साथी बरकत भाई ने बहुत सही कहा कि वह आंदोलन जिसने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तय करा दी, बिहार से झारखंड को अलग करा दिया और झारखंड राज्य तो अस्तित्व में जरूर आ गया, लेकिन झारखंड पे शोषण का जो साया था वह साया आज भी कायम है। यह शोषण का साया राजनीतिक शोषण का साया है, यह शोषण का साया मानसिक शोषण का साया है। और इस राजनीतिक और मानसिक शोषण जो विभिन्न राजनीतिक दल दूसरे प्रदेश के नेताओं को लाकर कर रहे हैं, तो फिर उलगुलान का वह समय वापस आ रहा है। उलगुलान का वह समय वापस आ रहा है कि झारखंड की धरती, झारखंड के लोग अपना फैसला खुद करेंगे। कोई असम से आके, कोई मध्य प्रदेश से आके, कोई दिल्ली से आके, कोई नागपुर से आके हमारी किस्मत का फैसला करने का हक नहीं रखता है। झारखंड की जनता ने उसको यह हक नहीं दिया है। एक बड़ी समृद्ध और स्थापित परंपरा का निर्वहन करते हुए मुक्ति मोर्चा आज 50 से ज्यादा वर्षों तक गिरिडीह में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्शाता रहा है। आपका यह जोश, आपका यह जुनून, आपका यह अनुशासन देखकर मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा का भविष्य उज्जवल है। और मुक्ति मोर्चा का भविष्य उज्जवल है तो झारखंड के सवाल जिंदा हैं, झारखंड के सवालों का हल होगा। चलते चलते मैं सिर्फ 2 पंक्ति और आपसे कहना चाहूंगा। ये झारखंड का इतिहास है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास है कि संघर्षों के साय में जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जवानी जिस ओर चलेगी, जमाने को सोर चलना होगा। और मुझको उम्मीद है कि अपने मजबूत कांधों पर झारखंड के सवालों को लेकर आप आगे जाएंगे और हमारे आपके पूर्वजों ने जिस शोषण मुक्त झारखंड का सपना देखा था, उस शोषण मुक्त झारखंड के सपने को आप सफल करेंगे। इतना ही करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहे।